दोस्तों E22 मार्केट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात की जाएगी जेपी पावर स्टॉक पे। जो स्टॉक लगभग हम यदि पिछले एक साल का चार्ट देखें तो स्टॉक में लगभग 224% का रिटर्न है। और शुक्रवार को इसमें कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, हालांकि स्टॉक कंसोलिडेट अप डाउन करता रहा। उसके बाद स्टॉक में लगभग 0.78% की तेज़ी देखने को मिली। तो अब 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो यहाँ से पता लगता है कि स्टॉक हमारा ठीक है लगभग 24-25 रुपये तक टॉप तक गया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई और यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक अब इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन अब स्टॉक में क्या किया जाए, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है? क्या बीजेपी सरकार यदि आती है, क्योंकि 4 तारीख को चुनाव है, चुनाव के नंबर आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो बीजेपी सरकार आती है तो क्या इस स्टॉक का फ्यूचर होगा, उन सब के ऊपर बात करेंगे। इस कंपनी का यदि हम देखते हैं तो इस बार जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया वो लगभग 10% के आसपास, यानी कि 10% का उछाल देखने को मिला। और नेट इनकम में लगभग 1438% का जंप देखने को मिला। तो ये कंपनी देखो पावर सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, जो जेपी पावर है पावर सेक्टर से रिलेटेड है। जब पावर सेक्टर में डिमांड आ रही है, स्टॉक लेट ही सही लेकिन ये स्टॉक में तेजी आई। उसका रीज़न ये था सर, क्योंकि एक बार यदि बैलेंस शीट पे जाके चलते हैं, यदि ईयर वाइज चलते हैं तो यहाँ पे कंपनी को लगातार ठीक है जो प्रॉफिट हुआ था लगभग 1022 करोड़, ठीक है, जो 2024 में 1022 करोड़। इससे पहले क्या था 55 करोड़। ईयरली वाइज की बात हो रही 107 281। इससे पहले कंपनी को लगातार लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, क्योंकि कंपनी क्या है ना इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती है, यानी कि जो कंपनी ब्याज होती है ना, यानी कि वो ज़्यादा पे कर देती थी। ठीक है, और यानी कि एग्जाम्पल 1000 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 1200 रुपये कंपनी ने ब्याज 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ और 1200 रुपये कंपनी ने ब्याज जमा कर दिया, तो कंपनी को लॉस होगा ना। तो इस कारण से क्या है ना कि कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ, बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। और यदि ओवरऑल देखें तो स्टॉक भी 9 हो चुकी है और 16 की बुक वैल्यू पे स्टॉक काम कर, इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे देखो तो 25 है, 25 रुपये, यानी कि स्टॉक यहाँ तक कभी भी जा सकता है और गया भी है सर। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी 34 है। एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं डेप्ट, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है लगभग 4246 करोड़ का है और रिजर्व कितना है 4614 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास अब कर्जे से ज़्यादा रिजर्व है। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट पॉजिटिव आएगा सर। ठीक है, तो यानी कि कंपनी जब 4600 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है तो जो 4200 करोड़ कंपनी कभी भी चुका सकती है ना। ठीक है, और यदि क्वार्टरली वाइज यदि हम यहाँ पे क्वार्टरली वाइज यहाँ सेल्स देखने को मिले तो 1500, ठीक है, 15 करोड़ की कंपनी के पास सेल्स रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ से ईयरली वाइज देखें तो जंप देखने को मिला है और क्वार्टरली वाइज यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी को इस बार प्रॉफिट हुआ, उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने इस बार जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़बरदस्त जंप दिखाया है और जो इंटरेस्ट है वो कम पे किया है। ठीक है, पहले कंपनी ज़्यादा पे करती थी, इस कारण नेट प्रॉफिट में यदि क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पे 589 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। इससे पहले 173, 69, 192 फिर कंपनी का यहाँ पे लॉस ही रहता था। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब स्टॉक में तेज़ी आएगी क्योंकि कंपनी को काम मिलेंगे। पावर सेक्टर की डिमांड ही चल रही है। ठीक है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसका फ्यूचर ब्राइट है सर। ये नहीं कि सारा आपके पास 2 लाख कैपिटल, 4 लाख कैपिटल, 5 लाख कैपिटल है और 50% ऐसे ही स्टॉक में डाल दिया। अपने 8, 10, 15, 20 स्टॉक लेके चलो सर, जिनमें आप ऐसा हो कि पेनी स्टॉकों में 5-10 हज़ार, 20 हज़ार मैक्सिमम रख सको लॉन्ग टर्म के लिए सर। और यहाँ पे मार्च का यदि डाटा, एफआई का डाटा देखो सर, एफआई का डाटा है ना धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता हुआ दिखा। ठीक है, 4.70%, फिर यहाँ चलो 65%, ठीक है, फिर 5.54% और 6.6%। हालांकि एफआई ने अपना स्टेक ज़रूर कम किया है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जिसके पास स्टॉक है ओनली होल्ड रखो सर। बेस्ट कंपनी है फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, तो इस स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के लिए मत जाइए सर कि
यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया, अपडेट देख के, कोई न्यूज़ देख के, और फिर उसमें गिरावट हुई तो फिर आप वहाँ पे फंस गए। ठीक है सर। तो यदि स्टॉक में यहाँ का भी पहला ब्रेकआउट यहाँ का ही बनेगा, जो अपना ये जो ब्रेकआउट है ना, यही देखने को मिलेगा 25 रुपये। उसके बाद स्टॉक हमें 30 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा। और जब स्टॉक 30 रुपये के बाद 37-38 रुपये को क्रॉस करेगा तो फिर हमें 50 रुपये के टारगेट देखने को मिलेंगे सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड रखो सर। शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।